Hello everyone, welcome back again. So in last few classes, we are on the chapter Sports and Nutrition. So with the continuation of the same chapter, today we'll discuss the effect of diet on performance. In last class, we'll discuss about food intolerance and food myths. Hope you understand the topic. Now, it is a very simple topic actually, but and very important also because many time in board exam this question दे विल आस्क दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और इसका रीजन ये नहीं है कि इसमें कुछ है. एक सिंपल सा क्वेश्चन चैप्टर है या कह सकते हैं सिंपल सा टॉपिक है आपका ये. ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स का? कंफ्यूजन ये होता है कि इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस लिखना शुरू कर देते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं लिखना. अभी अगर मैं आपको आगे के स्लाइड्स नहीं दिखाऊंगा, अभी ऐसे ही पूछूंगा, तो अगर जनरली क्लास में होते तो मैं पूछता तो आप यही कहते कि सर डाइट गिव्स अ गुड डाइट गिव्स अस सफिशिएंट एनर्जी. ठीक है, वी आर हैविंग गुड एनर्जी टू डू आवर डेली वर्क, इस टाइप से. लेकिन यहाँ पर समझना यह है कि इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की बात की गई है और वी आर लर्निंग या वी आर स्टडिंग फिजिकल एजुकेशन दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, तो यहाँ पर बात जो हो रही है वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस की हो रही है. तो जब स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात होती है तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है, ड्यूरिंग अगर कोई ब्रेक मिलता है तो आपने देखा होगा प्लेयर्स कभी एनर्जी ड्रिंक के हल्का फुल्का, कभी कोई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, या कुछ चॉकलेट्स होती है, तो इस टाइप की चीज़ें खाते हैं. वो कभी भी पूरा खाना नहीं खाते. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक. नाउ यू आर सीइंग वन चार्ट. ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में पूछा गया. अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग, मेनी टाइम दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन इन 5 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो बहुत आराम से देखिए. अगर ये चार्ट आपने एक बार अच्छी तरीके से देख लिया, इसको पढ़ लिया, तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप क्लासीफाई करना है. तो सबसे पहले जो हमने करना है, ठीक है, पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि देखिए डाइट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो एनर्जी लेवल आपका नहीं रहेगा. ठीक है, और जो हमारी फिटनेस के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा एंडोरेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, स्पीड होता है, स्ट्रेंथ होता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती हैं, तो डायरेक्टली इसमें इफेक्ट पड़ेगा. स्ट्रेंथ कब आएगी? जब हम अच्छी डाइट लेंगे. एंडोरेंस लेवल कब बढ़ेगा? जब हम पे डाइट होगी, जब हमारे पास प्रॉपर फैट्स वगैरह हमारी बॉडी में होंगे जो हमें इमरजेंसी के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करा पाएंगे. ठीक है, अगर हमारे डाइट को हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेक मिलता है. बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, ठीक है, तो इन स्पोर्ट्स ये होते हैं 70 मिनट्स, 90 मिनट्स या कई बार ये इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है. तो उस कंडीशंस में बार बार ब्रेक नहीं मिलते हैं. जैसे फुटबॉल है तो आफ्टर 45 मिनट्स आपको ब्रेक मिलेगा. वो भी आपका एक लिमिटेड 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक होता है. उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर आपको और खिलाया जाता है, तो वो एक्सटेंड होकर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है. तो जो 1.5 आवर का टाइम है वो 2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद भी एक्सटेंड कई बार हो जाता है. तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में इसीलिए इसको दिया गया है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट कि स्पोर्ट्स डाइट का जो चार्ट है उसमें क्या है. सॉरी, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर सिंपल स्पोर्ट्स एक्टिविटी लिखा है, डाइट बिफोर कंपटीशन. बिफोर कंपटीशन के आगे उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है अप टू 4 आवर्स बिफोर कंपटीशन. मतलब सब चीज़ों का तरीका होता है कि जो बिफोर कंपटीशन डाइट होती है वो कम अराउंड 4 घंटे पहले आपको लेनी है जिसकी एनर्जी आप पे बनी रहे. डाइट ड्यूरिंग कंपटीशन, अगर आपको कोई ब्रेक मिलता है, आपका हाफ टाइम होता है या ब्रेक मिलता है या कोई आपको टाइम आउट्स मिलते हैं गेम के बीच में, तो उस टाइम पे आप कौन सी चीज़ें इनटेक कर सकते हैं. और जब आपका कंपटीशन या जो आपका मैच या जो आप टूर्नामेंट जो भी खेल रहे हैं वो मैच आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद कौन सी डाइट आपने लेनी है. तो इन पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे आप. स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर स्पोर्ट्स से ये है कि देखिए एंडोरेंस एक्टिविटीज यहाँ पर जो उन्होंने दी है, प्लेयर्स ऑफ मैराथन, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, हॉकी, साइकिलिस्ट. ये बहुत लंबी ड्यूरेशन के या डिस्टेंस इनमें बहुत ज़्यादा होती है. जैसे मैराथन में देखिए रेसेस बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैराथन को लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में माना जाता है. अराउंड 42 किलोमीटर्स की इसमें रनिंग करें तो बहुत लंबा डिस्टेंस है. फुटबॉल अभी मैं आपको बता रहा था कि अराउंड जब भी आप इंटरनेशनल टर्म्स की बात करते हो तो 45 मिनट्स का गेम तो है ही. बास्केटबॉल बहुत ही ज़्यादा एंडोरेंस लेवल चाहिए होता है, बहुत फास्ट गेम है, वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम, एक्चुअली सेकंड फास्टेस्ट गेम इन द वर्ल्ड आफ्टर आइस हॉकी.
आइस हॉकी के बाद सबसे फास्टेस्ट गेम है। तो इसमें एनर्जी लेवल चाहिए होता है। गेम आपको दिखने में कोड बहुत छोटा लगता है, ठीक है, तो बहुत फास्ट गेम होता है। इसमें आदमी बहुत जल्दी थकता है, ठीक है। टाइम आउट्स होते हैं, इसीलिए देखा होगा आपने कि बास्केटबॉल अराउंड 1 आवर के करीबन के होता है, उससे कम होता है, लेकिन इसमें 4 क्वार्टर्स में इसको डिवाइड किया जाता है, उसमें टाइम आउट्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसीलिए दिया जाता है। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ देख के इसके रूल बनाए होंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसी हॉकी है, बहुत फास्ट गेम है। हॉकी इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। साइकिलिस्ट होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ओलंपिक में आपने देखा होगा साइकिलें चलाते हैं, या आप देखना कि एक साइकिल का सबसे बड़ा कंपटीशन है टूर डी फ्रांस। उसमें पूरे फ्रांस का एक राउंड लगाना होता है, तो आप लगा लीजिए एक कंट्री पूरी साइकिल से घूमनी होती है, तो कितनी ज़्यादा उसमें एनर्जी लेवल चाहिए। तो एंडोरेंस एक्टिविटी वही होती है। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज एंडोरेंस। एंडोरेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म इन फैटिक कंडीशन। जब आप बिल्कुल बुरी तरह थक जाते हैं, उस कंडीशन में आप कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, वो परफॉर्मेंस आपके एंडोरेंस के अंडर में आती है। तो जितना ज़्यादा एंडोरेंस लेवल, इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स माना जाता है उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंडोरेंस एक्टिविटी की बात करें, मैराथन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, साइकिलिस्ट, इसमें जो डाइट बिफोर कंपटीशन में आने से पहले या मैच शुरू होने से पहले करीबन जो 4 घंटे पहले आपने खाना है, तो वो कह रहा है कि मोर अमाउंट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक राइस, पोटैटो, व्हीट, ब्रेड, ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज स्टोर, ठीक है, लो लेवल ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स। जो आपको ये सारी चीजें आप देखना कि एनर्जी देने वाले होते हैं, और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के दो पार्ट्स पे हमने बात किया था, एक सिंपल है जो इमीडिएटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इमीडिएटली उनकी एनर्जी रिलीज ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहती है। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कंपेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहते हैं और ज़्यादा देर तक हमें ये अपनी एनर्जी को स्लोली रिलीज करते हैं, धीरे धीरे रिलीज करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी पे एनर्जी रहती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट काम करेंगे। उसके बाद जब भी आपको कोई ब्रेक मिलता है, टाइम आउट मिलता है या हाफ टाइम मिलता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक एनर्जी बार्स, बहुत सारी चॉकलेट्स आती हैं, एनर्जी बार्स आपने देखे होंगे मार्केट में आती हैं। फ्रूट्स मैंने आपको बताया था अभी जो स्टार्ट करने से पहले, से बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इस टाइप के जो इजी डाइजेस्टेबल होते हैं, ठीक है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, ठीक है, छोटी अमाउंट में। ऐसा नहीं कि आपके पास आपने पूरा एप्पल खा दिया हो, तो उतनी अमाउंट में जितनी ज़रूरत है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रेक्स, टाइम आउट्स, इंटरवल्स जो मैंने आपको बताया। सफिशिएंट वाटर शुड ऑल्सो बी टेकन ड्यूरिंग ब्रेक्स, जो जितना जरूरी वाटर है। आपने देखा होगा जब कोई भी इंटरनेशनल मैच होता है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो वो जब इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं उन्हें किसी भी तरीके की फूडिंग का कोई चार्ज नहीं होते, और उनको किसी बड़े लेवल के स्पॉन्सर्स होते हैं उनके पास पूरी। आपने देखा होगा कि हर टीम के जो भी उसका डग आउट होता है, उसके बगल में पूरा एक फ्रिज या वो उसका पूरा स्टॉल लगा रहता है। लेकिन दे आर टेकिंग सिंपल थिंग्स, या तो वाटर पियेंगे या कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, जो स्पेसिफाई एनर्जी ड्रिंक्स होता है, वो कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हुए आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो केवल वही चीज़ लेते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करे। और जब आपका परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, मैच खत्म हो जाता है, उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अगेन आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेनी है जो आपने एनर्जी लूज की है उसको रिगेन करने के लिए। सम अमाउंट ऑफ लो फैट्स, प्रोटीन, सफिशिएंट वाटर शुड बी ड्रंक, राइस, पोटैटो, व्हीट, ब्रेड, चॉकलेट, केक, बिस्कुट्स, पल्सेस, कैरल्स, ईटीसी, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो दिस इज फॉर एंडोरेंस एक्टिविटी। नेक्स्ट है स्किल एक्टिविटी। कुछ गेम होते हैं जो स्किल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, और आप कह सकते हैं स्किल एंड स्पीड एक्टिविटी। जो स्पीड एक और कंपोनेंट है हमारी फिजिकल फिटनेस का, जो मैंने अभी डिस्कस किया था स्टार्ट करने से पहले। तो ये कौन सी एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे स्प्रिंट रेसर, इसमें स्प्रिंट वाले जो स्प्रिंट रेसेस को स्मॉल डिस्टेंस रेसेस, स्प्रिंट रेसेस जनरली होती है 100, 200, 400 रेसेस जो होती हैं वो स्प्रिंट होती हैं। मिडिल डिस्टेंस रेसेस जो होती हैं 800, 1500, 3000 मीटर, ये आपकी मिडिल डिस्टेंस रेसेस हो गई। ऐसे खो खो, वाटर पोलो, स्केटिंग, स्विमिंग, इनमें से कई गेमों में स्पीड की जरूरत होती है और कई गेमों में स्किल की जरूरत होती है, और कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें स्पीड के साथ साथ स्किल की भी जरूरत होती है। तो इसमें क्या चीज़ हमने बिफोर कंपटीशन इनटेक करनी है, मोर अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दोनों ही टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इनटेक करने हैं। ड्यूरिंग कंपटीशन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक एनर्जी बार, वही चीज़ें हैं सेम जैसे कि हमने ऊपर देखा था, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग कंपटीशन लगभग सबके लिए सेम चीज़ें ही रहेंगी। ड्यूरिंग कंपटीशन आपको ऐसी चीज़ें लेनी है, जब भी आपको ब्रेक मिले, इंटरवल मिले या टाइम आउट्स मिले, तो आपको सब में सेम ही रहेगा। आफ्टर कंपटीशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लॉट्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन, इस टाइप की चीज़ें जिनमें प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है, वो चीज़ें लेनी है। नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव एक्टिविटी एंड बॉडी कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज़। आप कह सकते हैं स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज़, ताकत वाली चीज़ें, जैसे कि आप एक्टिविटीज़ से आपको समझ में आ जाएगा
प्लेयर्स ऑफ रेसलिंग, कबड्डी, जूडो, जंप, थ्रो, इन सब में प्योर पावर यूज होती है जिसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक है, रेसलिंग में है जिसमें ज्यादा ताकत होगी। ठीक है, कबड्डी में वही है कि प्लेयर को कैच करना है और उसको कंट्रोल करना है। जूडो में भी ठीक है, जो भी आप किकिंग करते हैं या आप जो हिटिंग करते हैं वो कैसी होगी। ऐसे जंप में भी है, जिस समय आप टेक ऑफ करते हैं उस समय जो आपकी पावर यूज होती है। और थ्रोइंग इवेंट्स कोई सा भी हो, शॉर्ट पुट हो, हैमर हो, जेवलिन हो, ठीक है, इस टाइप के जो भी थ्रोइंग इवेंट है तो उनमें सब में एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज होती हैं जिसको आप स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। तो मोर अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन। पहले ही बता दिया कि लगभग 4 घंटे पहले लेना होता है। ड्यूरिंग कंपटीशन जो डाइट होती है वो फिर भी वही चीजें सेम रहेगी सबके लिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो ड्यूरिंग कंपटीशन की बात जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और इजीली डाइजेस्ट होती हैं, आपको किसी तरीके की परेशानी क्रिएट नहीं करेंगी। और लास्ट में डाइट आफ्टर कंपटीशन, जब आपका मैच खत्म हो जाते हैं या जो इवेंट है या आपका इवेंट खत्म हो जाता है तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, लॉट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू बेटे, प्लीज बी प्लीज वेरी clear about that कि whenever we are asking or board is giving you the such type of question कि effect of diet on performance, तो you have to check out this chart and write your answer accordingly। जरूरी नहीं है, अगर चार्ट नहीं बना सकते, चार्ट में जल्दी हो जाएगा, चार्ट नहीं बना सकते हो तो आप अलग अलग ऐसे कर सकते हो कि जैसे डाइट बिफोर कंपटीशन करके आप बना सकते हो, अगले में आप कहते हो डाइट ड्यूरिंग कंपटीशन एंड डाइट आफ्टर कंपटीशन, इस तरीके से भी लिख सकते हो। बट ये चार्ट में आपको लिखना भी कम पड़ेगा और बहुत इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। बीच वाले देखो, डाइट ड्यूरिंग कंपटीशन में आपको कोई चेंज नहीं करना है, डाइट आफ्टर कंपटीशन में भी बहुत माइनर से चेंज है और उसमें भी, तो जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उस तरीके से लिख सकते हैं। तो होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।